नीरू, तो काशी कॉरिडोर उद्घाटन के लिए आप बिल्कुल तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी कल काशी आएंगे और श्रद्धालुओं के लिए भव्य काशी का उद्घाटन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको काशी कॉरिडोर का मास्टर प्लान भी दिखाते हैं कि कैसे नव्य काशी को तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या सुविधाएं यहां पर रखी गई हैं। पहले जो हमारा वो था, मतलब मंदिर प्रोमाइसेस था, वो टोटल ये इतना ही था। ये जो आप मैप देख रहे हैं इतना ही था, और इसकी टोटल जो एरिया थी वो 3500 स्क्वायर फीट थी। ये हमारा मंदिर का पूरा वो था। और इसमें जो है जब हम लोगों ने परचेज करना शुरू किया तो यहाँ हम लोगों ने पहले ड्रोन सर्वे कराया। तो इस एरिया में जो है कुछ मंदिर थे, पुराने मंदिर जो घरों के अंदर से शिखर दिखे, और गलियां थी। लगभग 400 मकान हम लोगों ने परचेज करके उसको डिमोलिश कराया। अब उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इसमें बनाया क्या जाए, तो उसकी एक प्लानिंग बनी कि इसमें इस परिसर में हर एक को सुविधा दी जाए, जिसमें कि श्रद्धालु अगर बाहर से आए तो उसको हर चीज, एक धार्मिक स्थल पर जितनी चीजें की जरूरत होती है सब कुछ मिले। फिर हम लोगों ने जो है यहाँ शुरू किया, तो ये हम लोगों ने एक भव्य गेट बनाया मंदिर, विश्वनाथ मंदिर का। अगर दर्शनार्थी हमारे यहाँ एंटर करता है तो ये मेन गेट है, उसके बगल में हम लोगों ने यात्री सुविधा केंद्र बनाए हैं। ये यात्री सुविधा केंद्र की बिल्डिंग है। इसमें यह है कि आप जैसे भी धार्मिक स्थल पर गए तो आप अपना पेन, मोबाइल वगैरह जमा करें, वहाँ पे अपनी चेकिंग कराएंगे। उसके बाद जो है वो आप हाथ धो लीजिए। उसके बाद आपको अगर बड़े बैगेज हैं तो बैग स्कैनर वगैरह से चेक करा लीजिए, सारी सुविधा इसमें रहेगी। और वहाँ से फिर आप होके हमारे मंदिर परिसर में आ जाएंगे। ये मंदिर परिसर का मेन गेट है। इसमें 4 दरवाजे बने हैं, चारों दिशाओं में एक एक दरवाजे बने हैं। ये परिसर जो बनाया गया है ये चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, और जो इसका फर्श है वो मकराना का सफेद संगमरमर से बनाया गया है। ये टोटल जो हम लोगों ने ये पूरा तैयार किया है। इसमें ये जो राउंड दिख रहा है, ये हम बाद में हम लोग इस पे प्लांटेशन भी करेंगे। ये हमारा एरिया हो गया। इधर से आप ये अगर टूवर्ड्स गंगा घाट जाएंगे तो ये हमारे गंगा की तरफ से भी ये एंट्री है। यहाँ भी एक गेट बना रहे हैं आप। ये हमारी जेट्टी तैयार है। इस जेट्टी से होके आप आइए और वो करिए, नाव अपना पार्क करिए। अगर भीड़ से नहीं बचना है, जाम से बचना है तो आप इधर से आइए। इधर घूमते हुए आप मंदिर परिसर में सीधे चले आइए और यहाँ पे आके दर्शन करिए। अब इसमें इम्यूनिटीज की बात करें तो हम लोगों ने 3 यात्री सुविधा केंद्र अलग अलग जगहों में बनाए हैं। एक यात्री सुविधा केंद्र ये हो गया, एक दूसरा हमारा इस प्रवेश पे होगा, एक गंगा किनारे हम यात्री सुविधा केंद्र बना रहे हैं। इसके अलावा गेस्ट हाउस भी है, स्पिरिचुअल बुक स्टोर है, जलपान केंद्र है, सिटी म्यूजियम है, वाराणसी गैलरी है, मुमुक्षु भवन है, मल्टीपर्पज हॉल है और टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर है। इतना हम लोगों ने वो पूरा बनाया है। उसके बाद वैदिक केंद्र, सबके अलग अलग उपयोग हैं। वैदिक केंद्र, योग साधना करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं। वाराणसी गैलरी और सिटी म्यूजियम दोनों का पर्पज एक ही है। बेसिकली दोनों एक संग्रहालय हैं हमारे, अलग अलग पर्पज के लिए बनाए गए हैं। स्पिरिचुअल बुक स्टोर, धार्मिक किताबों का एक स्टोर है जहाँ पे आप मतलब धर्म कर्म की किताबें आप खरीद सकते हैं। जलपान केंद्र इसलिए कि आदमी जब दूर से दर्शन करके आता है तो फिर सोचता है कुछ खान पान की भी सुविधा रहे। ये है। कैफे बिल्डिंग है, यहाँ गंगा व्यू गैलरी है, यहाँ बैठेंगे तो आप गंगा का नज़ारा दिखेगा और वो पूरा जो है आप वो कर सकते हैं। उसके बाद ये इम्पोरियम है। इम्पोरियम हमारा बेसमेंट +2 है। ये बेसमेंट में हमने यूटिलिटी सिस्टम की, भाई कोई अगर आया तो उसको जो है अगर उसको फ्रेश होना है या उसको कहीं हाथ पैर धोने तो कर सकता है। उसके बाद इसमें एम्पोरियम हम लोग दे रहे हैं। जीआई प्रोडक्ट्स के बड़े बड़े शोरूम बनाने की हमारी जो तैयारी है कि अगर आदमी आए तो ओडीओपी और इस सब योजनाओं से का लाभ ले सकता है यहाँ पे। तो ये सारी सुविधा हमारी इसमें है। और इस परिसर में ये हमारे परिसर का सबसे बड़ा पार्ट है जो 72 मीटर बाई 72 मीटर का है। इसमें हम लोग भीड़, क्राउड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। कभी अगर भीड़ लगी तो हम उसमें रोक सकते हैं लोगों को। होता क्या, इस परियोजना के बनाने का मेन जो उद्देश्य था, सावन के सोमवार और शिवरात्रि पर लगभग 2.5 से 3 लाख लोग आते हैं। उस दौरान पूरा शहर पैक हो जाता है, गलियां पैक हो जाती हैं और लोगों को दूरी भी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद तब वो मंदिर पहुंच पाते हैं। अब क्या होगा, गंगा स्नान करिए और सीधे हमारे कॉरिडोर में आइए और बाबा को जलाभिषेक करिए और शहर में निकल जाइए। तो ये सारी सुविधा जो है इस प्रांगण में उपलब्ध कराई गई है। अब बाकी अगर आप लोगों को एक बार में इस प्रांगण में कितने लोग लगभग आ जाते हैं? अगर मान लीजिए सीजन हो, श्रद्धालु आते हो, कितने श्रद्धालु आ सकते हैं? इस केवल प्रांगण में कम से कम 10,000 लोग एट ए टाइम आ जाएंगे। तो
तो ये काशी कॉरिडोर की पूरी एक तस्वीर हम दिखा रहे थे और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से पुरानी काशी से ये नव्य काशी अलग है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह विश्वनाथ मंदिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं और मेनका हमारे साथ 80 घाट से होंगी। अनामिका, मैं पहले भी काशी आ चुकी हूँ। वो पुरानी काशी जो थी वो गलियों की काशी थी और जब आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाते थे तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब जो काशी होगी वो नव्य काशी होगी। कहा यह जा रहा है गंगा स्नान के बाद सीधे कॉरिडोर और कॉरिडोर के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन। तो किस तरह की भव्यता इस नव्य काशी में दिखाई दे रही है? देखिए नीलू, मैं उसी कॉरिडोर के प्रांगण में मौजूद हूँ जहां पर मेरे सीधे जो रास्ता आ रहा है वो गंगा घाट से होकर के आ रहा है। यानी कोई भी जो दर्शन करने वाला, पूजा करने वाला भक्त अगर आता है सीधे से तो मेरे सामने वाले रास्ते से सीढ़ियों को चढ़ते हुए आएगा। और जिस तरीके से जहां पे मैं मौजूद हूँ, पहले मैं वहां की तस्वीर दिखा दूं आपको, क्योंकि पीएम मोदी के आगमन से पहले जिस तरीके से इस पूरे कॉरिडोर के प्रांगण को सजाया गया है वो अपने आप में आज मन को मोहने वाला है। बेहद खूबसूरत दृश्य दिखाई देगा आपको पूरे कॉरिडोर के भीतर। हालांकि जब तक ये निर्माण कार्य चल रहा था या उसके बाद भी कई बार लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन चूंकि कल पीएम मोदी का यहाँ पर आगमन है, पूरे देश भर से भी वीआईपीज आ रही हैं, साधु संत आ रहे हैं, शंकराचार्य आ रही हैं, तो उनकी मौजूदगी में ये जो उद्घाटन का मौका होगा वो कितना खास होगा वो भी देख पा रहे होंगे आप। और जो सामने मुख्य द्वार देख रही हैं आप, उसी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को जाना है जहां पे अंदर पूजा अर्चना होगी। इसके अलावा जो यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स देख रही हैं आप, इन चेयर्स को खास तौर पर देश के वीवीआईपीज के लिए लगाया गया है यहाँ पर, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी अंदर मौजूद होंगे तो सारे वीवीआईपी हो, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, साधु संत हो, ट्रस्ट के मेंबर्स हो, काशी वासियों में से भी कुछ खास लोग जो है वो यहाँ पर बैठ करके इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बन पाएंगे। इसके अलावा अगर पूरे मैं प्रांगण की बात करूं तो यहाँ पर कई कुंतल फूलों से इस पूरे के पूरे प्रांगण को सजाया गया है। हर जगह आपको गेंदे के फूल, इसके अलावा सूरजमुखी से लेकर के जो देश के कोने कोने से फूल मंगवाए गए हैं, उसके अलावा आपको भगवा झंडे दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि रात में यहाँ पर करीब 7 लाख से ज्यादा दीपक टिमटिमाएंगे। तो आप अंदाजा ये लगाइए कि इस पूरे प्रांगण का नजारा किस तरीके का होगा। और अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है, हालांकि सजावट के साथ साथ जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उसको भी लेके आपको पुलिस प्रशासन यहाँ पे अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि एसपीजी ने इस पूरे के पूरे एरिया को अपने अंडर में ले लिया है। और अब आज जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको शाम तक ही काम खत्म कर देना है, क्योंकि कल ही ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी साधु संत पूरे काशी में मौजूद हैं उनको 10 बजे तक अपनी पूजा अर्चना खत्म कर लेनी है अपने मठों, शिवालयों और मंदिरों में, क्योंकि 10 बजे के बाद सभी पुजारियों को, सभी महंतों को यहाँ पर मौजूद रहना है अपने अपने मंदिरों और शिवालयों का प्रसाद लेने के साथ साथ, तो वो यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा आपको एसपीजी के बहुत सारे अधिकारी भी पूरे प्रांगण में टहलते दिखाई दे रहे होंगे जो हर चप्पे पे नजर रखे हुए हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस कार्यक्रम की वो तस्वीरें जो बेहद मन को मोहने वाली हैं, जहां पर साक्षी बनने के लिए, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं, बिल्कुल, तो ऐतिहासिक का वो पल होगा जब काशी कॉरिडोर का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और इसके बाद जो काशी दिखाई देने वाली है उसका इंतजार सब कर रहे हैं। मेनका भी 80 घाट से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेनका, अगर वाराणसी की बात की जाए, घाटों का शहर है, आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और घाटों पर जाकर बैठते हैं और जो अद्भुत नजारा होता है वो आप अपने मन मस्तिष्क में या आंखों में बसा लेना चाहते हैं। और ये वक्त तो खास तौर पर बहुत ज्यादा लोगों ने इसका इंतजार किया था जो अब पूरा होने वाला है। एक नव्य काशी दिखाई देने वाली है। बिल्कुल नीलू, आपने ये सही बात कही कि इंतजार इस पल का लोगों को था। 241 साल कहा जा रहा है कि ये तीसरी बार जीर्णोद्धार हो रहा है बाबा भोलेनाथ के मंदिर का, और इस बार तो इतिहास ही रचा जा रहा है। और जब मौका इतिहास रचने का है तो तैयारी पूरी काशी में है। लगातार न्यूज़ 18 तस्वीरें दिखा रहा है। इस वक्त मैं 80 घाट पर मौजूद हूँ। यहाँ की आरती भी विश्वविख्यात है, खासकर सुबह की आरती। और यहाँ पर जो तैयारी हो रही है, एक नज़र दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए रंगोली बनाने का कार्यक्रम चल रहा है और जो बेसिक शिक्षा परिषद है उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे देव दीपावली के मौके पर रंगोली सजाई जाती है। तो यहाँ पर भी कार्यक्रम अब बहुत तेजी से काम हो रहा है और इनसे बात करती हूँ। ये बताइएगा, आप जो यहाँ बना रही हैं रंगोली, तो यहाँ पर क्या भगवान भोलेनाथ को उकेर रही है, किसे उकेर रही है? नहीं, हम लोग अल्पना बना रहे हैं, डॉट वाली। हाँ, यहाँ कोई भगवान और उसको जमीन में नहीं उतारेंगे। पूरी घाट की बात करूं, कुल कितनी आरती कितनी रंगोली बनाई जानी है? 8 रंगोली बनाई जाएगी।
आराधना जी हमारे साथ मौजूद है। आराधना दुबे जो कि बेसिक शिक्षा परिषद से आती हैं, ये पूरी कमान यहाँ की संभाल रखी है। अलग अलग जोन में बांटकर ये काम चल रहा है। काम कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि कल ही तो होना है? ये काम हमारा रविदास घाट से चालू है, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी को आना है। रविदास घाट में बेसिक शिक्षा परिषद की हमारे मुखिया श्री राकेश सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं, उनके निर्देशन में हम लोग सारा काम कर रहे हैं और रविदास घाट से शुरू हुई है और नए बिल्कुल। तो मेनका घाट को सजाया जाएगा। विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर इंतजार सबको है और वो छोटी छोटी तस्वीरें, वो छोटी छोटी झलकियां हम अपने दर्शकों तक भी आप लोगों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं और ये झलकियां, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक